नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो में। जनवरी 2026 वृषभ लग्न के लिए, टोरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहे। देखिए, इस महीने का हेडिंग लिखा है मैंने। अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा। स्टूडेंट को लिए ये महीना पर्टिकुलरली 4 जनवरी से 29 जनवरी बहुत अच्छा समय है। और इस महीने में जो ग्रहों का जमावड़ा है वो 8th हाउस में दिखाई दे रहा है। जो लोग 12-13 जनवरी तक बाद में ये ग्रहों का जमावड़ा आपके धर्म स्थान में यानी कि आपके नसीब के स्थान में एक साथ सूर्य बुध शुक्र लगभग साथ में ही होते हैं। इस बार मंगल भी साथ में है। ये चारों चार ग्रहों का जमावड़ा 12 जनवरी तक थोड़ा तनाव आपको देगा, लेकिन 13 जनवरी से धीरे धीरे ये ग्रहों का जमावड़ा आपके धर्म स्थान की तरफ बढ़ने लग जाएगा। यानी कि ये आपके लिए कोई फॉरेन ट्रैवलिंग भी दे सकता है। आपके पूरे परिवार के साथ कोई एक अच्छा खासा ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। मतलब जिसमें आप भी होंगे क्योंकि लग्ने शुक्र धर्म स्थान में, आपका जीवन साथी भी होगा क्योंकि सप्तमेश मंगल वहां है, और आपका संतान भी होगा क्योंकि आपका पंचमेश बुध भी धर्म स्थान में। तो संतान और पत्नी या पति सहित कोई धर्म कार्य आपके हाथ से होगा, या कोई बहुत बड़ा सोशल कोई बहुत बड़ा ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकता है। ये अगर आपकी कुंडली दमदार है तो फॉरेन जाने को भी मिलेगा, और एक बहुत बड़ा आपको रिकॉग्निशन, बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ी पहचान आपको इस समय में मिलने वाली है। इस महीने में 4 जनवरी से 29 जनवरी जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको 25 जनवरी से 28 मार्च तक में जो नहीं भी जुड़े हुए वो भी राजनीति से जुड़े हुए दिखने लग जाएंगे। आप धीरे धीरे आप फरवरी महीने में 25 जनवरी मतलब लास्ट वीक ऑफ जनवरी से फरवरी और मार्च में आप एक राजनीतिक लोगों के साथ उठना बैठना आपका होने लग जाएगा, ये भी दिखाई देगा। आपका जीवन साथी के परिवार में कोई बहुत बड़ा शानदार फंक्शन भी होगा। यू विल फाइंड सोशल फंक्शन एट इन लॉज फैमिली। आपके पति या पत्नी के परिवार के सामने ये 12 तारीख तक ये ग्रहों का जमावड़ा 8th हाउस में हुआ है। मतलब आपका मुलाकात भी होगा। और मैंने बोला ऐसा जो लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं या तंत्र को साधना सिद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत बढ़िया है। 12 तारीख 13 तारीख तक, जब तक कि शुक्र आपके 8th हाउस में जा रहा है। अभी ये खुद की या तो वसीयत लिखने का टाइम है या तो अपने पिता से वसीयत मांगने का टाइम है। बहुत कोई चमत्कारी अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभूति आप इस समय में कर पाएंगे। अब हमेशा की तरह आपको सावधान करता हूं कि 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक अगर आपका ड्राइविंग करने का नौबत जनरली आता ही है, क्योंकि मैंने जितने वृषभ देखे हैं ज्यादातर फाइनेंशियली स्ट्रांग ही देखे हैं, तो आपको केयरफुल रहना है। आप जो ड्राइविंग करते हैं 200-250 किलोमीटर से ज्यादा हो तो रिस्क नहीं लीजिएगा। अब 50-60 किलोमीटर तो रेगुलर चलना पड़ता है तो ठीक है, 50 से ज्यादा किलोमीटर अगर है तो भी थोड़ा सावधानी रखिएगा। 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक ये अच्छा है कि ब्राह्मण के घर का, धनु राशि का ये शुक्र है तो इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन सूर्य और मंगल के साथ है, सो सावधानी रखना अच्छी बात है। अब इस महीने में देखिए 2 चीज बहुत अच्छी है। सेकेंड लॉर्ड अष्टम में, और अष्टम का स्वामी सेकेंड हाउस में। धन स्थान का स्वामी बुध अष्टम में है, अष्टम स्थान का स्वामी गुरु धन स्थान में। ये परिवर्तन राजयोग है बुध गुरु का, यानी कि ये आपके ससुराल से कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट दिखा रहा है या इन लॉस में कोई फंक्शन दिखा रहा है। दूसरी बात, धर्म स्थान में मंगल उच्च का हो रहा है। अगर कोई भी ग्रह कोई भी कुंडली में 9 या 12वें में उच्च का हो तो ये फॉरेन का चांस बताता है। इसके लिए मैंने फॉरेन ट्रिप भी बताया। 16 जनवरी से 22 फरवरी तक कोई फॉरेन का ट्रिप मौका चांस ये जरूर देगा आपको। आपका जीवन साथी पर्टिकुलरली का जो आपके लिए इस महीने में विवाह योग है, तो विवाह योग में पर्टिकुलरली आपका जीवन साथी आप जितना सुंदर नहीं होता, ये बात माइंड में रखें। और जो लोग का विवाह नहीं हुआ ये मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो कि जीवन साथी भले दिखने में सुंदर नहीं होगा, लेकिन पारिवारिक में कभी भी प्रॉब्लम आ जाए तो जीवन साथी सारी पैनल तोड़कर आगे आ जाता है, यानी कि मुसीबत अपने ऊपर लेता है। ऐसा जीवन साथी बहुत कम लोगों को मिलता है जो टोरस को मिला होता है। अब देखिए, केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको बराबर ध्यान रखिएगा। और उस दिनों में मैं डेट वाइज जब प्रिडिक्शन करता हूं तो उसको भी इन्वॉल्व करता हूं। टोटल 9 दिन मैं बता रहा हूं, 5, 6, 7
केयरफुल डेट है, इसको क्रॉस कर दो। 10, 11, 12 इसको भी क्रॉस कर दो, और 21, 22, 23 इसको भी क्रॉस कर दो। दिनों में कोई बड़े आदमी से मिलने जाना हो, कोई और काम हो, तो इसको या तो पोस्टपोन कर दो या तो जाओ ही मत। आपके हाथ में जो पॉजिटिव साइड है वो करिएगा। अभी इसमें ये जो मैं डेट बता रहा हूं आपको, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी, ताकि आप डिसीजन लेने में आपको कन्वीनियंट हो। अब देखें, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं और उसके बाद समरी बताता हूं आपको। 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी, मतलब इस बार आप 31 दिसंबर के दिन कहीं पार्टी में बाहर नहीं होंगे, घर पे ही होंगे। आप अपनी रुबाबदार मम्मी और आपका जीवन साथी के साथ आप 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को दोपहर को 1:30 बजे तक यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे आनंद में होंगे, मन में एक अजब शांति का अनुभव भी करेंगे 2 तारीख तक। ये अगर जो ओल्ड एज पर्सन है आप, तो ये दिन में आप आपका अभी पूरा प्लानिंग करने लग जाएंगे आपके ओल्ड एज को, कि अब किस तरह से बाकी के दिन को मेरे को सेटअप करना है। ये अच्छा दिन है ओल्ड एज के लोगों को, क्योंकि ये मन की शांति का दिन है। 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को दोपहर को 1:30 बजे तक। दोपहर को 1:30 बजे के बाद 2 जनवरी, 3 और 4 तारीख, ये वो टाइम है जहां आपको अपने बच्चों के लिए स्पेयर करना चाहिए। शेयर बाजार से रिलेटेड लोग कुछ ना कुछ लर्न करने मिलेगा 2 तारीख को, और ये दिन है, ये लर्निंग के लिए बेस्ट है। 2, 3, 4 शेयर बाजार में पर्टिकुलरली अगर आप रिलेटेड काम करते हैं तो आपकी बुद्धि का फायदा, आप शेयर बाजार में हो या कहीं भी हो, आपकी बुद्धि का, आपका ऑब्जर्वेशन का फायदा आपके साथ रहते हैं उनको मिलेगा 2, 3, 4 तारीख को। ये वो दिन है, अगर जो आप कलाकार हैं तो ये दिन आपके लिए कोई ना कोई नई आइडिया क्लिक करेंगे आप। 2, 3, 4 अच्छा दिन है। अब 5, 6 और 7 ये आपके हेल्थ का इश्यू। 5, 6, 7 को रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। यानी कि बाहर जाते हो, कुछ भी खाते हो, केयरफुल रहो। बाहर जाओगे पर्टिकुलरली किसी से झगड़ा हो जाएगा, ये भी हो सकता है। और कोर्ट का लिटिगेशन हो, पोस्टपोन कर दीजिएगा, क्योंकि 5, 6, 7 को गवर्नमेंट ऑफिस में जाइएगा ही नहीं, इट्स माय सजेशन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट के आदमी से भी 5, 6, 7 को झगड़ा करा देगा, या तो कहीं ना कहीं अपने माताजी की तबीयत है उसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे, कहीं ना कहीं पिता के साथ विवाद कर दोगे। 5, 6, 7 अच्छा दिन नहीं है, थोड़ा सावधानी रखिएगा। 8, 9 और 10 तारीख ये वो दिन है आपके जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग करने का दिन है। ऑलरेडी जो लोग मैरिड है उनके लिए, जो अनमैरिड है वो काम धंधा कर रहे हैं उनके लिए काम धंधे में पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ा, मैंने बोला, सम्मान प्राप्ति भी होगा, सोशल रिकॉग्निशन, पहचान भी होगा 8, 9, 10 को। और लड़की देखने जाना हो, अविवाहित हो, तो ये 8, 9 और 10 तारीख बेस्ट है। अब इसमें क्या होता है कि संडे मंडे करते बैठ गए आप, तो ये दिन हमेशा हाथ से निकल जाता है। तो अच्छा दिन है 8, 9 और 10 तारीख। पर्टिकुलरली 10 तारीख को 12:20 तक समय बहुत अच्छा है। 10 तारीख को एक बार 12:20 हो गया दोपहर का, यानी कि अभी आपका तनाव का दिन है। 10, 11 और 12 कोई नशे का सहारा नहीं लीजिएगा, अपनी वासनाओं पर कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। 10, 11 और 12 आपका जीवन साथी आपको मदद करेगा। जैसे 8, 9, 10 था, ये मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए अच्छा था, पार्टनर के साथ का रिलेशंस को मजबूत करने के लिए 8, 9, 10 तारीख अच्छा था। अब 10, 11 और 12 तारीख थोड़ा तनाव में गुजरेगा, आपका स्ट्रेस रहेगा, लेकिन जीवन साथी से पैसा मांगने के लिए 10, 11, 12 तारीख बहुत अच्छा है। अब 13 तारीख से 20 तारीख तक बिजनेसमैन का कैरियर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। आप जो भी बिजनेस करते हो, जनरली आप लोगों का काम में बहुत छोटे लोगों के साथ काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। छुट्टियां ना हो ऐसी नौकरी, ऐसे काम धंधे होते हैं कि संडे को भी कॉल आता है, कभी कभी संडे को भी जाना पड़ता है। तो 13 तारीख से 20 तारीख बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है। 13, 14, 15 जो मैंने ट्रैवलिंग का बात बोला आपको, ये पॉसिबल है, आप आध्यात्मिक होने लग जाएंगे। 13, 14, 15 हो सकता है कोई धर्म कार्य, आपका पत्नी, पति या बच्चे, पूरा परिवार सह 13, 14, 15 एक बहुत अच्छा धर्म कार्य आपके हाथ से होगा, ये संभवित है। और आपको ये लकी दिन रहेगा 13, 14, 15। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को कुछ ना कुछ 13, 14, 15 के दिन सीखने को भी मिलेगा। अब 15 तारीख को शाम को 7:30 के बाद 16 और 17 तारीख आप में से जो जॉबलेस है
उनके लिए 15 तारीख को अप्लाई किया, बात किया, रात को शाम को 7:30 6 के बाद 16 और 17 तारीख को इंटरव्यू देने चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। 16 और 17 तारीख पर्टिकुलरली आप ऑलरेडी जॉब पे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा बॉस के तरफ से अप्रिसिएशन का लेटर मिलेगा। 16 और 17 तारीख मैं मानता हूं आपके लिए, काम धंधे के लिए बहुत बड़े आदमी से, कोई हो सकता है कि कोई पिक्चर वाला हो, ऐसे पर्सनालिटी से भी आपका मुलाकात होगा। मैंने पहले भी बोला कि कोई ना कोई राजनीतिक दल में आप धीरे धीरे अपने आप को अभी इन्वॉल्वमेंट पाओगे 25 जनवरी से 28 मार्च में। अब देखें ये काम धंधे के लिए 15 16 17 तारीख अच्छा है। अब 18 तारीख को दोपहर को 11 बजे के बाद 19 और 20 तारीख ये फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। पर्टिकुलरली 19 और 20 तारीख शेयर मार्केट वाले लोग, और 18 19 20 तारीख दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। कुछ ना कुछ आपका फ्यूचर प्लान बनाने का टाइम है, बड़ा ड्रीम करने का टाइम है। 18 19 20 ये अच्छा दिन बीतेगा आपका। अब 21 तारीख 22 तारीख और 23 तारीख पर्टिकुलरली आप कोई फीमेल, कोई आपका जहां लोगों से पाला पड़ता है, औरतों से थोड़ा सावधान रहिएगा, नहीं तो ये खर्च हो जाएगा। 21 22 23 तारीख को 23 को शाम को 6 बजे तक इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। मतलब आपको जो डिसीजन पेंडिंग रख सकते हो ये 23 तारीख को शाम को 6 बजे तक पेंडिंग रखो। बाद में 23 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद 24 और 25 तारीख आप रिवाइज करेंगे अपने आप को। 21 22 23 का जो गलती हो गया है, जो डिसीजन पेंडिंग रखा है, उसको तो आप अपनी फेवर में कर लोगे 24 25 को, बट ये दिन है अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का। आप देखेंगे पर्टिकुलरली मैं देखता हूं बहुत डिसेंट कपड़े पहनना, परफ्यूम यूज करना, हंसी हुई आंखें, ये सब आपका लक्षण है। 23 24 25 आपके लिए अच्छा दिन बीतेगा। अब 26 तारीख 10 बजे से 27 और 28 फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 26 27 एंड 28 बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। ये दिन 26 27 28 आप किसी पूरा आपका फैमिली हो सकता है एकत्रित हुआ हो, यू विल बी हीरो ऑफ योर फैमिली ड्यूरिंग 26 27 एंड 28। ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अब 29 तारीख 30 तारीख और 31 तारीख ये आपके भाई बहन और पड़ोसियों के साथ गुजारने के लिए 29 30 और 31 तारीख आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए केयरफुल रहने का डेट बताया मैंने, डेट वाइज बताया अभी आपको। अब थोड़ा समरी बताता हूं, सावधान रहने का जो डेट है वो आपको बताता हूं। जो सावधान रहने का डेट मैंने बताया इसको कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 16 17 तारीख बहुत बेस्ट है। बिजनेसमैन के लिए 13 से 20 तारीख बेस्ट है। कुछ शॉर्टेज ऑफ मनी 29 जनवरी के बाद आप फेस करेंगे, यानी कि आपको 30 जनवरी से बाद में 10 मार्च तक कुछ पैसे की शॉर्टेज आप फील करेंगे। स्टूडेंट के लिए 2 3 4 जनवरी और 13 14 15 जनवरी अच्छा रहेगा। मैरिज के लिए ग्रेप द चांस, इस महीने में अविवाहित लोगों के विवाह के संभावना मैंने पहले ही बताई। जीवन साथी इतना रुबाबदार नहीं होता, मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट होता है, बट मैरिज लाइफ में पर्टिकुलरली भले एडजस्टमेंट होता है, लेकिन जब भी आप पर तकलीफ आए तो आपका जीवन साथी आपका फैमिली में सबसे पहले अपना स्वार्थ देखे बिगर अपने कैरियर को भी नहीं देखता। ज्यादातर मैंने देखा है कैरियर भी छोड़ दे ऐसा जीवन साथी सिर्फ आप ही के पास होता है। अब देखें प्यार करते हैं उनके लिए 19 तारीख बेस्ट है। 3 तारीख और 19 तारीख चंद्र शुक्र का योग बना है, उसमें से 19 तारीख को चंद्र शुक्र का जो युति बना है मकर राशि में, इट इज ए रोमांटिक डे। किसी को प्रपोज करना हो तो बहुत अच्छा है, पर्टिकुलरली अगर जो प्रपोज वाला कैरेक्टर अगर आपके पड़ोस में हो तो बहुत अच्छा है। और 3 तारीख को जो चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है ये आपके 2nd हाउस और 8th हाउस में हुआ है, यानी कि ये आपके इन लॉज के साथ का ट्यूनिंग के लिए ये अच्छा रहेगा। 3 तारीख और 19 तारीख प्रपोज करने के लिए। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 5 6 7 मैंने बोला। उम्र ज्यादा है उनके लिए, जो बूढ़े हैं उनके लिए 1 और 2 जनवरी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेस्ट है। न्यू ईयर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेस्ट है।
पर्टिकुलरली हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का डेट बताया 5, 6, 7। शेयर मार्केट कुछ न कुछ सीखने मिलेगा 2 तारीख, 13, 14 और 15 तारीख को। 2 तारीख को आपकी बुद्धि से दूसरों को फायदा हो जाएगा, आप किसी को टिप दोगे उसको फायदा हो जाएगा और आप वहां के वहीं खड़े हुए आप महसूस करेंगे। टू सेल योर स्टॉक 27 एंड 28 इज द बेस्ट। फर्दर इन्वेस्टमेंट 19 एंड 28 जनवरी बेस्ट। और इन्वेस्ट करेंगे 19 और 20 तारीख को कुछ पैसा एनकैश करने के लिए। देखिए आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मेरे को इस महीने में पैसा नहीं मिला। पैसा देने वाला मैं नहीं हूं, पैसा देने वाला तो भगवान कुदरत। मैं डेट बता रहा हूं आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में पापा ग्रह है और वो रिजल्ट नहीं देने को देता शुक्र को। बट इस बार 26, 27, 28 जनवरी को आपके हाथ में बहुत पैसा आएगा। इन दिनों में पूरी मेहनत करो। कभी कभी क्या होता है कि लोग लिखते हैं पैसा नहीं आया, लेकिन आप ऐसा कोई काम ही नहीं करते कि जिसमें 26, 27, 28 को पैसा नहीं आने का योग है तो नहीं आएगा। बट 26, 27, 28 को अनएक्सपेक्टेड कहीं से आप पैसा बहुत बड़ा, ये जनरली बिजनेसमैन की कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं, बहुत बड़ा मनी का फ्लो होता है, तो ये संभवित है। 26, 27, 28 को भले पैसा ना आए बट डेफिनेटली आप कम से कम अपने परिवार के साथ अपने आप को एंजॉय करते हुए पाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो परिवार के साथ सुख से रोटी खा सकते हैं। बी रिमेंबर दिस, ये 26, 27, 28 एक ऐसा समय आपके लिए 100% है। अब देखिए इस महीने में 2 चतुर्थी है, पर्टिकुलरली 6 जनवरी और 22 जनवरी का। ये दिनों में आप गणेश उपासना करिएगा। अगर आप टोरस फीमेल है, बहुत सुंदर होते हैं आप, जीवन साथी हमेशा इनसिक्योर फील करता है आपके लिए, रोमांटिक भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं। आपका जीवन साथी अपनी जान दे देगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। शायद ये कभी कभी आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, झगड़ा लड़ाई होता रहेगा। तो 6 जनवरी और 22 जनवरी को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। आइदर यू आर मेल और ए फीमेल, लाभदायक रहेगा। अब 16 तारीख और 30 तारीख प्रदोष है, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। कोई बहुत बड़ा फिगर हर महीने में मैं रिमाइंड कर रहा हूं, जब से शनि अप्रैल महीने से आया है 2025 से, 29 मार्च 2025 से आया, मैं अप्रैल महीने से आपको रिमाइंड कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ा फिगर अपने दोस्त को बिना लिखा पढ़ी का ये 2.5 साल में दे नहीं दीजिएगा। 2026 के हर महीने के वीडियो में आपको ये रिमाइंड फिर से करूंगा। भाई बहनों का जवाबदारी अभी धीरे धीरे आप पर बढ़ने लगेगा। 28 नवंबर से 19 जनवरी तक भाई बहनों का जवाबदारी आप पर बढ़ा होगा। 20 जनवरी से 21 फरवरी तक घर में थोड़ा ऐसा वातावरण होगा, थोड़ा मतलब बहुत मौज का वातावरण नहीं होगा। 20 जनवरी से 21 फरवरी तक थोड़ा दुख भरा वातावरण भी घर में आप फाइंड करेंगे। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली 26 जनवरी का मैंने बोला रिपब्लिक डे है, उसकी मैं बधाई देता हूं आप लोगों को। और इस महीने में अमावस्या 18 जनवरी को। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। ज्योतिष के जो शौकीन है उनके लिए मैंने बोला, धन स्थान का स्वामी अष्टम में और अष्टम स्थान का स्वामी धन स्थान में, परिवर्तन राजयोग है, इसको ऑब्जर्व करिएगा। वृषभ लग्न की कुंडली में ज्यादा दमदार चीज नहीं दिखाई देगा, बट दूसरी कुंडलियों में ज्यादा दमदार दिखाई देगा, क्योंकि इसमें अष्टमेश और लग्नेश का परिवर्तन हुआ है। लग्नेश कहीं ना कहीं से, पर्टिकुलरली लग्नेश धनेश बुध अष्टम में लग्नेश के साथ, तो इसको ऑब्जर्व करिएगा। एक तो 2 परिवर्तन राजयोग है, बुध गुरु का परिवर्तन के लिए 2 ग्रह होने ही चाहिए, और मंगल उच्च का आपके धर्म स्थान में, यानी कि आपके हाथ से धर्म का जिद्दीपना आप में दिखाई देगा। 16 जनवरी से 22 फरवरी तक ये आपके हाथ से कुछ धर्म कार्य भी करवाएगा। इन शॉर्ट ये महीना आपको 12-13 तारीख के बाद बहुत दमदार बीतेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कर दीजिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।